पंचम अंक के प्रारंभ में सारंगरव, सारद्वत और गौतमी शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचते हैं। राज दरबार के आगे का जो दृश्य है उसमें सबसे पहले कांचुकी से उनकी मुलाकात होती है। कांचुकी एक राज्य का सबसे वृद्ध पुरुष होता है जो सफ़ेद ड्रेस पहने होता है और हाथ में एक छड़ी रखता है। ये उसका ड्रेस कोड होता है। प्राचीन काल में जो सबसे बुजुर्ग और ज्ञानवान होता था उसको रनिवास के मुख्य दरवाजे पर एक चौकीदार के रूप में रखा जाता था। तो जैसे ही शकुंतला, सारंगरव, सारद्वत और गौतमी दुष्यंत के राजघर को पहुंचते हैं तो वहाँ सबसे पहले एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहते हैं अभिजन मद लोलपो भवांस तथा परिचुंबे चूत मंजरीम कमल वस्ती मात्र निवृतो मधुकर विस्मृतो अस्यानाम कथम। शकुंतला की ओर इशारा करके कहते हैं, अर्थात भ्रमर को संबोधित करके। इसमें अन्योक्ति अलंकार है कि हे भ्रमर, नवीन मधु के लालची तुम आम की मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन करने के पश्चात कमल पुष्प पर निवास मात्र से संतुष्ट होकर इस आम्र मंजरी को कैसे भूल गए। अर्थात तुमने शकुंतला से विवाह किया था और यहाँ आकर अन्य रानियों के साथ व्यस्त होकर शकुंतला को भूल गए हो। जिस प्रकार से एक भ्रमर आम्र मंजरी का रसास्वादन करने के पश्चात कमल के फूल पर आकर बैठ जाता है, ऐसी भ्रमर की उपमा राजा से दी गई है। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, रम्याणि विंक्ष मधुरांश निस्सम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवती यत् सुखिनोपि जंतु तच्चेत्सा स्मृति नूनम अबोध पूर्वम भाव स्तराणि जननांतर सौरधानी। अर्थात रम्याणि विंक्ष, मधुर वस्तुओं को देखकर, मनोहर वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर यदि कोई सुखी व्यक्ति भी उत्कंठित हो उठता है तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से वह संस्कार के रूप में उसके मन में जो पहले से दृढ़ है, ऐसे पूर्व जन्मों का जो उसका प्रेम है उसको वो अज्ञात पूर्वक मन से स्मरण करता है। अर्थात यदि कोई सुखी व्यक्ति भी किसी मधुर आकृति को देखकर या वस्तु को देखकर या शब्द को सुनकर उत्कंठित हो जाता है तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पूर्व जन्म के जो प्रेम के संस्कार हैं उनको वो अज्ञात मन में स्मरण कर रहा है। आकाशवाणी में इतना कहने के पश्चात जो कांचुकी है वो मंच पे प्रवेश करता है और वो कहता है, खलु इदानीम ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि। अब देखो मेरी क्या दशा हो गई है। क्या कहता है, आचार्य इति अवहितेन मया ग्रहीता या वेत्र यष्टिर अवरोध ग्रहेसु राज्ञ। राजा का जो अवरोध ग्रह है यानी कि जो रनिवास है उसके मुख्य दरवाजे पर ड्यूटी समझकर जब मैं ये वेत्र यष्टि जो है, छड़ी है, इसको हाथ में पकड़कर बैठता था, अर्थात आचार के वशीभूत होकर मैंने इस छड़ी को ग्रहण किया था। काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्थ। अब मेरा शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए ये जो छड़ी मैंने आचार के रूप में धारण की थी वह अब मेरी लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए सहारा बन गई है, अर्थात मेरी वृद्धावस्था का सहारा बन गई है। आगे कहता है, भानु सकृत युक्त तुरंग एव रात्रिन दिवम गंध वह प्रयाति शेष सदैव आहित भूमि भारे षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म ऐसे। सूर्य एक ही बार अपने अश्वों को जोतता है, बार बार में अपने घोड़ों को आराम के लिए उतारता नहीं है। सूर्य दिन रात 24 घंटे यानी अबाध गति से चलता रहता है, कभी भी विश्राम नहीं करता है। और रात्रिन दिवम गंध वह प्रयाति, गंध वह कहते हैं हवा को, हवा है वो भी दिन रात बहती रहती है। शेष सदैव आहित भूमि भार है, और शेषनाग जी जो है वो सदैव पूरी पृथ्वी का भार अपने फन के ऊपर लिए हुए रहते हैं। षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म ऐश है, और जो षष्ठांश वृत्ति व्यक्ति होता है अर्थात जो राजा होता है उसका भी यही धर्म है। अर्थात राजा बनने के बाद उसको कभी भी आराम नहीं मिलता है, उसको सदैव प्रजा रक्षण के कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। सूर्य, हवा और शेषनाग के समान राजा को षष्ठांश वृत्ति इसलिए कहा गया है कि प्राचीन काल में जो भी
राजकोष को आय होती थी, जो संपूर्ण पैदावार होती थी, या जो लैंड रेवेन्यू होता था, या जो फसल का उत्पादन होता था, उसको 6 भागों में बांट दिया जाता था। और 6 भागों में से केवल एक भाग राजा लेता था, बाकी 5 भाग अन्य कार्यों के लिए, किसान के लिए, जनता के लिए, या जो उसके सैनिक इत्यादि होते थे, राजपुरुष होते थे, उनकी तनख्वाह इत्यादि के लिए काम में लिया जाता था। उसका केवल जो छठा भाग होता था उसको राजा काम में लेता था। इसलिए राजा को यहाँ पर षष्ठांश वृत्ति कहा गया। षष्ठांश वृत्ति राजा का पर्यायवाची शब्द है। वही प्रजा प्रजा इव तंत्रित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्ते शीतम दिवा स्थानम इव दीपेंद्र है। अपनी संतान की तरह प्रजाओं का पालन करके थके हुए, दिन में हाथियों के झुंड को संचालित कर धाम से संतप्त गजराज अर्थात हाथियों का जो राजा है वह शीतल स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। अर्थात राजा की तत्कालीन अवस्था का वर्णन करते हुए कांचुकी कहता है कि राजा अपनी प्रजा को स्वयं के संतान के समान उचित मार्ग पर लगाकर, करने योग्य कार्यों में लगाकर, शांत चित्त होकर अब उसी प्रकार आराम करता है जिस प्रकार गजराज हाथियों के झुंड का जो राजा होता है वह दिन में अपने झुंड के हाथियों को यथा योग्य जो चारागाह स्थान है, जल के स्थान है, उन पर भेजकर धूप से संतप्त हुआ एकांत स्थान में, शीतल स्थान में जाकर विश्राम करता है। उसी प्रकार से इस समय हमारे जो राजा है वो विश्राम कर रहे हैं। औत्सुक्य मात्रम अवसादयति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रमम अपनयनाय यथा श्रमाय राज्य स्वहस्त धृत आत्पत्रम एवं दंडम। राजा के लिए कहा गया है कि उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता मात्र को समाप्त कर देती है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं और एक दिन वो राजा बन भी जाता है तो ये केवल उसके मन को संतुष्टि मिलती है कि मैं राजा बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। तो कहते हैं उस कठिनता के सामने हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता है। तो कहते हैं राजा बनने की जो प्रतिष्ठा है, मन की जो इच्छा है, वह केवल उत्सुकता मात्र को समाप्त करती है। क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम, लेकिन जो राज्य पद प्राप्त हुआ है उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। कैसे? जैसे धूप से बचने के लिए अपन छाता हाथ में लेते हैं तो थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि वो छाता पकड़ने से हाथ में दर्द होने लग जाता है, हाथ क्लिष्ट होने लग जाता है। तो राज्य अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले छाते के समान होता है, अर्थात उससे अत्यधिक थकावट भी होती है और धूप से बचाव भी होता है। लेकिन कहते हैं धूप से बचाव होने के साथ साथ उससे कष्ट ज़्यादा होता है। तो राज्य हमेशा अपने स्वयं के हाथ में पकड़े हुए आत्पत्र के समान होता है। स्व सुख निरविलासे खिद्यसे लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिरेवं विधेव अनुभवती ही मूर्धना पादपस तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छाया संसृतानाम। जो राजा होता है वो अपने खुद के सुख के प्रति इतना ललायित नहीं रहता है। खिद्य से लोक हेतु संसार के लिए या अपनी जनता के लिए हमेशा वो कष्ट पाता रहता है। प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिर एवं विदेव, हमेशा या उसका कार्य व्यापार ही ऐसा ही है। जैसे अनुभवती ही मूर्धना पादपस तीव्रम उष्णम, जो पेड़ होता है ना वो अपने खुद के सिर के ऊपर तेज धूप को बर्दाश्त करता है, सहन करता है, लेकिन शमयति परितापम छाया संसृतानाम, अपने शरण में जो आते हैं लोग, कोई भी पशु पक्षी आता है या व्यक्ति आता है, उस सब के परिताप को, धूप को वो दूर कर देता है। नियमयसी कुमार्ग प्रस्थितानाम आत्मदंड प्रशमयसी विवादम कल्पसे रक्षणाय अनुतनुषु विभवेषु ज्ञाते संतु नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृत्य जनानाम। अर्थात जो राजदंड है उसको हाथ में लेकर कुमार्गगामियों को नियंत्रित करते हो। हे राजन, आप राजदंड को हाथ में लेकर, राजदंड का सहारा लेकर बुरे मार्ग पर चलने वाले जो दुष्ट व्यक्ति है उनको नियंत्रित करते हो, प्रजा के विवादों को भी शांत करते हो, लोगों की रक्षा के लिए समर्थ होते हो। पर्याप्त संपत्तियों के होने पर तो भले ही अन्य संबंधी जन हो जाए,
पर प्रजाजनों का बंधुजनों द्वारा करने योग्य कार्य आप स्वयं ही पूर्ण करते हो। अर्थात जिसका कोई संसार में भाई बंधु सगा संबंधी नहीं है, उसका जो होने योग्य कार्य है वो भी राजा ही पूरा करता है। अग्रिम 9वें श्लोक में कहते हैं, किम तावद वृत्तिनाम उपोड तपसाम विघ्ने तपो दूषितम धर्मारण्यचरेषु केनचित प्राणिस्व सचेष्टितम अहोस्वित प्रशवो ममापचिते विष्टम्बितो वीरुधाम इत्यारूढ़ बहु प्रतर्क प्रच्छिन्न मेदाकुलम में मन। राजा कहता है, तो क्या अत्यधिक उच्च तप करने वाले तपस्वियों का तप विघ्नों से दूषित किया गया है? अर्थात सारंगरव, सारद्वत और गौतमी और शकुंतला तीनों को सामने देखकर वो देखता कि तपस्वी लोग यहाँ कैसे आए, इनके यहाँ आने का क्या कारण है? क्या उनके तप में राक्षसों ने या किसी दुष्ट व्यक्तियों ने कोई विघ्न डाला है, अथवा किसी व्यक्ति ने तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों के विषय में अनुचित व्यवहार किया है, अथवा मेरे कुकृत्यों से लताओं की पुष्प फलादि की उत्पत्ति रुक गई है। अर्थात प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था मानी गई थी कि यदि राजा कोई बुरा कर्म करता है तो वन में जो भी लताएं होती थी, पेड़ होते थे, उन पे फूल और फल आना बंद हो जाते थे। इस प्रकार अनेक शंकाओं से व्याप्त मेरा मन कुछ निर्णय पर नहीं पहुंच पाने के कारण विचलित सा हो रहा है, व्याकुल सा हो रहा है। महाभागे कामम नरपतिर अभिन्न स्थिति रसो न कश्चित वर्णनाम अपथम कष्टोपि भजते तथापिदम शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुतवह परितम ग्रहम इव। राजा कहता है, सारंगरव और सारद्वत दोनों कहते हैं, भले ही मर्यादा पालक वह राजा महाभाग्यशाली है, इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों में निकृष्ट वर्ण भी कोई कुमार्ग पर नहीं चलता। अर्थात कोई भी व्यक्ति बुरे मार्ग पर नहीं चलता, गलत कार्य नहीं करता है, फिर भी निरंतर एकांत से अभ्यस्त मन से मैं इन लोगों से भरे हुए राजघर को अग्नि से गिरे हुए घर के समान मानता हूँ। अर्थात राजद्वार पर लोगों की बड़ी भीड़ देखकर सारंगरव अपने साथी सारद्वत से कहता है कि ये राजा मर्यादा पालक है, इसने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, सौभाग्यशाली है। ब्राह्मण आदि वर्णों के मध्य हीन पतित भी व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करता है। ये सब कुछ होते भी इतने लोगों से भरे हुए इस सभा प्रांगण को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये पूरा घर अग्नि की ज्वालाओं से घिरा हुआ है। मेरा मन एकांतवास का आदी है। भाव यह है कि बहुत दिनों से एकांत स्थान में रहने का आदी होने के कारण मुझे भीड़ भाड़ से युक्त स्थान अग्नि की लपटों से घिरे हुए घर की समान दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।